वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी। ब्रेक पे जाने से पहले कमर साहब की बात मैंने रोक दी थी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिद्धू साहब की। सिद्धू साहब जो है काफी जबरदस्त किस्म का जोश वलवला उनमें भी देखने में आया और उन्हें काफी कौमी तराने जो है वो शायरी भी की जो कि बहुत पसंद की जा रही है। क्या कहेंगे उनकी शायरी के हवाले से? है कि सिर्फ इस वजह से हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं कि जी वो इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारा कशीदा रहे हैं। लेकिन वो देखा जाए कि ये सिद्धू हुआ या कपिल देव हुआ या इन्होंने जो बातें इमरान खान के मुतल्लिक़ की हैं वो एज अ इंडियन या एज अ पाकिस्तानी नहीं की, उन्होंने की है एज अ क्रिकेटर। वो भी क्रिकेटर थे, ये भी क्रिकेटर था, ये एज अ टीम आपस में, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड करते थे तो एक अच्छी बातचीत हो जाती है, मुल्की दौरे हर वक्त साथ गुजारते थे, हर वक्त मतलब कि एक उनका ऐसा रिश्ता आपस में मजबूत कायम हो चुका था, वो दोस्ती का रिश्ता। और दोस्ती का रिश्ता सरहदों की लकीरें नहीं देखता, समझा? बिल्कुल। तो वो उनको अपनी वो दोस्ती, वो दौर, जिस दौर में दोनों एज अ क्रिकेटर खेलते थे, आपस में हालांकि पाक भारत टाकरा होता है मैदान में, लेकिन ये उस वक्त जब मैच होता था तो जाहिर है एक दूसरे के खिलाफ वो होते थे, लेकिन उसके बाद वो इतनी उनकी आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती क्योंकि थी, उन्होंने गेम को गेम की तरह खेलना होता था और मैदान में खेलना होता था। मैदान से बाहर वो अच्छे दोस्त हैं, चीज खत्म। तो उसने अपनी उस पुरानी दोस्ती का हक निभाया है, बिल्कुल, समझा? उसने अपना हक पूरा किया है। और ये एक उसने ये नहीं देखा कि मैं इंडियन हूँ, ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तान, उन्होंने देखा कि वो मेरा क्रिकेटर है, हम क्रिकेट लेजेंड्स हैं, हम ये है, और उसने उसका पूरा हक अदा कर दिया अपनी दोस्ती बिल्कुल। और बाकायदा प्रॉपर शायरी भी उन्होंने की। और इस जबकि वहाँ के इंतहा पसंद हिंदुओं ने बड़ी धमकियां भी दी इनको। इन्होंने कहा मैं किसी धमकी से नहीं डरता, जो करना है करो, लेकिन मैं अपने दोस्त के उसमें जाऊंगा जरूर। इमरान खान की जानिब से भी उनकी बड़ी आवभगत की जा रही है। क्यों नहीं? एक दोस्त इतनी धमकियों के बावजूद भी अपने एक दोस्त की हलफ बर्दारी में आए और इतनी खुशी से आए, क्योंकि वो इसलिए नहीं वो आया कि मेरा क्रिकेटर भाई वजीर आजम बन गया। बिल्कुल। और सब मतलब सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं, काफी स्टार्स भी ट्वीट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी ट्वीट्स आ रहे हैं, भारत के जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात आ रहे हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है ना? बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इंडियन मीडिया है उसके पेट में इतना दर्द है इमरान खान के जीतने का, इतना दर्द है कि मैं कल, लेकिन अब तो थोड़ा हल्का दिखाई दे रहे हैं मीडिया में। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि किसी इंडियन एंकर मुशर्रफ एक्स हमारे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू कर रही थी, तो उसमें उनको कहा कि ये तो फौज के जोर पे आया है, ये इस पे मुशर्रफ ने भी उनकी ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने कहा कि वो अपने मेहनत से आया, फौज के उस पे नहीं आया, इतने मार्जिन से ये नहीं हो सकता। और आप लोगों को तो हमेशा हर चीज़ पे तकलीफ होती है, आपको इमरान खान के जीतने पे इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है? समझन? तो असल बात ये है तकलीफ वही होती है जहां कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो उनको ये भी है कि हो सकता है कि इमरान खान एक जज्बाती आदमी है और एक ये है वो इंडिया के लिए अच्छा साबित ना हो। यही ना कि इंडिया का जो एक रोब है ना पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें कमी आएगी, कमी ना आ जाए उसके अंदर। कमी और आएगी, आएगी। इमरान खान आना शुरू हो गई। अब देखे ना भारत से लोग पाकिस्तान मूव हो रहे हैं। इमरान खान जो है वो जो कहते हैं ना जनूनी, और ये तो इमरान खान इतना कमजोर नहीं है कि इंडिया के आगे यूं सर झुका के बात करेगा। बात करेगा तो सर उठा के बात करेगा, समझे? तो ये उनको बात कहाँ हजम होगी, तो इसी वजह से जो अच्छा, मैं एक बहुत पुराना क्लिप देख रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इमरान खान को नून लीग में आने की दावत भी दी थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मतलब और अचानक से उन्होंने फिर अपनी पार्टी की तश्कील दी। मतलब इस तरह से शायद के उनके हाथों से लिखा था पाकिस्तान को तरक्की पे जाना। असल बात यह है कि इसको वजीर आजम बनना था और आज की तारीख में बनना था, उस तारीख पे आना था। इसीलिए कब आना था वो एक वक्त मुकर्रर हो चुका था कुदरत की तरफ से भी, और उस स्ट्रगल को अगर इतनी स्ट्रगल ना करता तो शायद ना बनता। लेकिन कुछ जब बंदा हासिल करता है
तो क्योंकि आपको याद होगा कि जब एक इलेक्शन शुरू में इमरान खान हारा, तो इमरान खान ने कहा कि आप ये मत सोचो कि मैं हार गया हूँ, क्योंकि जो मेरा सारे पाकिस्तान का जो वोटर है ना, वो अभी छोटा है। सही, समझा? अभी छोटा है। अब जब ये मेरा वोटर बड़ा होगा ना, हाँ, तो फिर आप उस वक्त देखेंगे कि क्या चेंज आती है। सही, क्योंकि जितने युद्ध थी ना, लेकिन उस वक्त मजबूरी ये थी कि वो वोट देने के अहल नहीं थे, छोटे छोटे थे। लेकिन उस वक्त से वो बच्चे, जब 22 साल गुजर गया, तो जो बच्चे थे वो अब बड़े हो गए, और वो उनमें से कई नौजवान इलेक्ट होके भी हाँ, आए हैं। सही। तो इमरान यहाँ पर खान ये के साथ। कहना जरूरी हो जाता है कि इमरान खान ने पहले पाकिस्तानियों के दिल जीते, फिर इलेक्शन जीता, और अब पाकिस्तान जीत लिया है। अच्छा देखो, उस वक्त भी इमरान खान ने कहा था मैं युद्ध को लेके निकलूंगा, लेकिन मेरी युद्ध अभी छोटी है। अभी मुझे इतना, मतलब कि मेरे जलसे में लाखों लोग आते हैं, वो भी युद्ध के आते थे, लेकिन जलसे तो बड़े होते थे। क्यों? लेकिन वो वोट नहीं कर सकते थे। असल वजह ये थी। और जब वो इस काबिल हो गए, तो उन्होंने जो उनके दिलों में था वो उन्होंने पूरा कर दिया। सही बात है, ठीक है। अच्छा, इमरान खान साहब को दीगर जो मीडिया है उसकी जानिब से भी काफ़ी मुबारकबाद के जो है पैगामात मौसूल हो रहे हैं, और बरतानवी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी स्पेशली ट्वीट किया है, इमरान खान को जो है काफ़ी मुबारकबाद दी है वज़ीर आज़म बनने की। तो ये भी कुछ गुड साइंस हैं जो सामने आ रहे हैं। एक पहली बात ये है कि सिर्फ इमरान खान को नहीं, यहाँ पे जो भी वज़ीर आज़म बनता है, तो दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म का एक प्रोटोकॉल भी है, एक फ़र्ज़ भी है, एक है कि वो दूसरे वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का पैगाम भेजते हैं। और ये खुश आइन बात होती है कि जो भी नई हुकूमत आती है, तो उसको दूसरी हुकूमतें वेलकम कहती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे ताल्लुकात जो हैं हमारे मुल्कों के आपस में बेहतर रहें। समझा? अब वो हमारे जो वज़ीर आज़म बनते हैं, वो उनके ऊपर मुंतसर है कि वो अपने ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी किस तरह बनाते हैं। अब जो पिछला दौर आपका नवाज शरीफ साहब का गुजरा है, उसमें तो आपका वज़ीर खारिजा था ही नहीं कि पूरी दुनिया से रिलेशनशिप हमारी बने। हमारी किसी मुल्क से कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकी, इसलिए कि हमारे पास क्योंकि जाते थे वो खुद ही दौरे नवाज करके शरीफ आ साहब को जाते थे। बोलने ही नहीं आता था। वो प्रेसिडेंट अमेरिका से बात कर रहा है, तो वो हाथ में चिट पकड़ के वो पढ़ के फिर उसको पूछ रहा है, फिर पढ़ के वो पूछ रहा है। तो वो देख के हमें शर्म आती थी, कहते कि ये वज़ीर आज़म है। और भी वज़ीर आज़म थे ना, जुल्फ़िकार भुट्टो था, बेनज़ीर, उससे अमेरिकन डरते थे कि ये पता नहीं क्या बोलेंगे। वो भरम था वज़ीर आज़म का। वो भी तो लीडर थे ना। उनको मतलब कि वो था कि जैसे आप खबर बताई जाती है, हमने सुनी है, लेकिन मुझे तो जो है, बहरहाल उसको मैं ज़ाती उस पर नहीं ले जाता, लेकिन जो है वो एक दफ़ा सदर कैनेडी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि अगर आप अमेरिका के शहरी होते तो मैं आपको अमेरिका में अपना वज़ीर बनाता। अच्छा, अपना वज़ीर बनाता। तो भुट्टो साहब ने कहा कि अगर मैं अमेरिका का शहरी होता तो मिस्टर कैनेडी आज मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। ज़बरदस्त। समझा? और एक उस पे बात के उसने वो भी कैनेडी शायद, उसने कहा कि मिस्टर भुट्टो, यू नो यू आर नाउ इन वाइट हाउस। उसने कहा यस आई नो आई एम इन वाइट हाउस, बट जस्ट नाउ योर वाइट हाउस इज अंडर माई फीट। जबरदस्त। समझा? तो आप कहाँ से लाएंगे ऐसे लोग अभी? हाँ, ऐसे लीडर अब नहीं मिलते। हाँ, इमरान खान साहब जो हैं उनमें कुछ झलक दिखाई देती है। मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल, अगर ये जाए, पहली बात तो ये बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, बिल्कुल। बड़े हाईली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इनका पढ़ा हुआ है, इतना कमजोर आदमी नहीं है। ये भी अगर जाएगा तो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, सर झुका के बात नहीं करेगा। और यही बंदे को मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानियों का सर ऊंचा करेगा दुनिया में। बिल्कुल, पता चलेगा कि यहाँ पर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जी हाँ। अच्छा कमर साहब, ये भी बताएगा कि इमरान खान साहब जो हैं, हमारे वजीर आजम जो है नए, उन्होंने 100 दिन का प्लान जो है वो भी तैयार किया है और कहा है कि बुलंद और बांग दावे जो आप किए गए हैं
अब उनको सच करने का वक्त आ गया है, तो क्या उनके कांधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत एक बड़ी, बोझ है, फील कर बहुत रहे हो? बड़ी, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसने जो वायदे अवाम से किए हैं वो इतने बड़े वायदे हैं, होने पे आए तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको दो चैलेंजेस हैं। एक तो उन वायदों को पूरा करने के लिए उसको बहुत कुछ चाहिए, एक तो जो हमारी कौम उसके पीछे लगी हुई है, जो हार गए हैं, सबसे पहले तो हारे हुए इत्तेफाक लोग, चाहिए उन्हें सब में। इत्तेफाक उसको अपोजिशन से तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कुछ पॉलिटिशियंस अच्छे साबित हुए सिर्फ इस खातिर के उनका जमीर अब भी जागा, ये जागा, कहना चाह रहे हैं आप? मैं अल्लाह समझ अल्लाह गई। करे जाग जाए। बिल्कुल। देखे, हम आम लोग हम ये कहते हैं कि हमें आप खुदा के वास्ते हमें अब ना मोटरवे दो, ना हमें कोई ये दो, ना हमें ना कोई मेट्रो बस बस दो। दो, ना हमें कुछ दो, हमें पानी दो, सेहत दो, बिजली दो, तालीम दो, मतलब वो बेसिक नीड्स दो जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, जो ना होने की वजह से हमारे लाखों लोग बेचारे बेयार मददगार सड़कों पे मर जाते हैं। हमें वो चीज़ें चाहिए जो इंसान को कोई इंसान समझे, इंसान को थोड़ा सा सही। ऊपर करे, इंसान की बिल्कुल। ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाए। तो अगर इमरान खान यहाँ से शुरू करेगा तो ये तो फिर अपने आप को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। अच्छा कमर साहब, एक कल नोटिफिकेशन भी आया था कि बैरूने मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो भी अब वोट कास्ट कर सकेंगे, ये भी एक अच्छा इकदाम है। बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन अब तरीक़ेकार तय होगा कि वो वोट करेंगे कैसे। हाँ। करेंगे कैसे। सही। एक तो होता है पोस्टल, अब पोस्टल में भी बड़ी हाँ, धांधली के खदशात हैं। खदशात हैं। और एक ऑनलाइन पता चल जाएगा कि आपने किसने किसको वोट दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। सही। वोट की सीक्रेसी भी रहना चाहिए। तो एक सिस्टम ऐसा जरूर बनेगा। हाँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं बेचारे रह जाते थे। उनकी भी ख्वाहिशात हैं कि हमारा वो लीडर आए, हमारा वो लीडर आए, हमारा वो लीडर आए। तो उससे भी जो है ना वो बहुत फर्क पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छे इकदाम जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।